कल जहाँ तक हमने बताया, आज उससे थोड़ा और आगे हम चर्चा करेंगे। 1861 ईस्वी में, कब 1861 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग एक संगठन तैयार किया गया। संसद में इसका बिल लाया गया, किसका? लॉर्ड कैनिंग का। इसमें यह चर्चा किया गया कि भारत को पोलियो मुक्त बनाया जाए। क्या बनाया जाए? पोलियो मुक्त बनाया जाए। इसके लिए पोर्ट पोलियो लागू कर दिया गया। क्या कर दिया लागू? पोर्ट पोलियो लागू कर दिया। और यह जो है अलग अलग जगह जा करके अपना कार्यक्रम करने लगे और पोलियो का टीकाकरण करने लगे। वर्तमान की स्थिति में जो कोरोना का सुइया लगा, टीकाकरण हुआ, ये फ्लॉप हो गया। अब कहेगा कि कांग्रेस की बात में गारंटी नहीं है। कांग्रेस समय में रेबीज का टीका का खोज हुआ, इसका आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। पोलियो का हुआ, इसका भी नहीं हुआ। चेचक का हुआ, इसका भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है देश में, कोरोना वैक्सीन का, सबका हार्ट अटैक, सर दर्द, तरह तरह की परेशानियां आने लगा है। तो ये है बीजेपी की गारंटी। तो ये हो रहा है कि इसमें विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में भी क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। अलग अलग विभाग, मंत्रालय के द्वारा इसको निष्पादन किया जाए और दिया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित हो, सुरक्षा महसूस कर सके। तो इसमें मंत्री को सौंप दिया गया। इसमें मंत्रियों को सौंपा गया कि मंत्री किस प्रकार के मंत्रालय को चलाए या नहीं चलाए। मंत्री का देखरेख जो है करते रहता है। उसका तो मंत्री परिषद। सबसे पहले परिषद का मतलब होता है गठन, संगठन समझिए। मंत्री परिषद मंत्रणा करने वाला का एक संगठन होता है। मंत्रणा, मंत्री का मतलब होता है मंत्रणा करना, क्षेत्र की बातों को रखना, समस्या को निदान करना, वही मंत्री होता है। इसमें 4 प्रकार के मंत्री का जिक्र किया गया है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1 में आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है, जो होता है केंद्र का, राज्य का, उसमें अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होता है और अलग अलग मंत्री का अलग अलग काम करवाने का जिम्मेदारी होता है। यह किसी भी विभाग में, चाहे कोई भी विभाग हो, का सबसे बड़ा मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री सब मंत्रालय का सबसे बड़ा विभाग कौन मंत्री हुआ? कैबिनेट मंत्री हुआ। यह सभी तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यह किसी से पूछेगा नहीं कि यह फैसला लेना है या नहीं लेना है। इसको स्वतंत्र आज़ादी मिला हुआ है और किसी भी प्रकार के वह ले सकता है। तो इस प्रकार होता है। उसके बाद राज्य मंत्री, कारण यह प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। जैसे शिक्षा विभाग का एक राज्य मंत्री होगा, कोयला उपभोक्ता मंत्री का एक राज्य मंत्री होगा, स्वास्थ्य विभाग का एक राज्य मंत्री होगा। जितने विभाग उतने राज्य मंत्री होगा, न कि यह जो है सब राज्य का एक मंत्री होगा, ऐसा कोई बात नहीं। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, मतलब उसको समर्थन देता है, काम में हाथ बटाएगा। किसका सहायक मंत्री? किसका मदद करेगा? कैबिनेट मंत्री का मदद करने के लिए ही तैयार किया जाता है। यह सभी विभाग में होता है। यह सब विभाग, जो भी विभाग है, सबका होगा कहाँ पर? केंद्र से। और यह हर राज्य में नहीं होता है। उसके बाद ये काम अलग अलग ढंग से करते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं। एक होता है 2 हमने बता दिया, कौन कौन? सबसे पहले बताया कैबिनेट मंत्री, दूसरे बाद बताया राज्य मंत्री। अब होता है तीसरा में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब विभाग का कोई कारणवश, मान के लिए कि तबीयत खराब हो गया या कहीं चला गया या उसको गिरफ्तार कर लिया किसी कारणवश, उस समय जो है जिस विभाग का किसी कारण से अनुपस्थित रहता यानी नहीं रहेगा, तो उस समय उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यानी उस विभाग का तब सारा काम कौन देखेगा? वही राज्य मंत्री ही देखता है। जो काम करेगा राज्य मंत्री, वही राज्य मंत्री क्या कहलाने लगा? स्वतंत्र प्रभार कहलाने लगा। क्या कहलाने? स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहलाएगा। उप मंत्री, उप मतलब जे मंत्री है और ओकर से नीचा वही काम करने वाला उप मंत्री। यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, सबसे नीचा स्तर का, मतलब कम पावर वाला मंत्री होता है। यह राज्य मंत्री के सहायता करता है। यानी राज्य मंत्री कोई काम कर रहा है तो उस पर इनको हाथ बटाने का
जरूरत होता है और हाथ बटाना भी चाहिए काम काज में, तभी तो मन लगेगा काम करने में और काम आगे भी बढ़ेगा। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए, क्या कह रहा है, जब कोई विभाग है और दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए, यानी केंद्रीय मंत्री को सौंप दिया जाएगा, तब वह विभाग जो है उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। यानी नहीं हुआ तो कैबिनेट को सौंप दो, राज्य सरकार कानून बनाती है, अगर राज्य सरकार कानून नहीं बना पाती है तो ये भार दे दिया जाता है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार यह कानून बना लेती है कि राज्य को कैसे चलाना है। ये पावर भी होता है किसके, कैबिनेट मंत्री के हाथों में। अब आता है, पहले बताया मैंने मंत्रिपरिषद, अभी तक जितना चर्चा किया हमने मंत्रिपरिषद का किया। अब आता है मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। क्या, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं। कौन आते हैं, उच्च श्रेणी के, हाई क्वालिटी के जो मंत्री होते हैं, जैसे गृह विभाग का मंत्री आ गया, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री आ गया, रक्षा मंत्री आ गया, ये लोग केवल आता है किसमें, उच्च श्रेणी में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं, इसको बुलाएंगे तो भी आएंगे, न भी बुलाएंगे तो भी आएंगे, स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसका काम है कैबिनेट मंत्री को सहयोग देना। तो जब भाई कैबिनेट मंत्री रहेगा तो ये तो जब भी करेगा साथ में, और ये काम करते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में कहा किया गया, अनुच्छेद 352 में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री जो पीएम प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल प्लस मंत्रिपरिषद, दोनों सदन का, दोनों विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो कहा जाए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। एक आता है सुपर कैबिनेट। क्या आता है, सुपर कैबिनेट। अर्थशास्त्री के स्थानन योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। अर्थशास्त्री कौन के स्थानन सुपर कैबिनेट कहा है योजना आयोग को। एक आता है कैबिनेट किचन। क्या आता है, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, कैबिनेट। सीधा हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री पीएम के रिलेशन यानी कि प्रधानमंत्री को जो रिलेशन है, संबंधी, कुटुंब संबंधी लोग हैं, उसको कहा जाता है क्या, किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री के संबंधी में जो भी आ गया, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या फिर उप मंत्री हो, इस सब आता है किसके विभाग में, किचन कैबिनेट में। अर्थात प्रधानमंत्री के रिलेशन में जो भी आते हैं उसे क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।